अस्सलाम वालेकुम। थर्ड एम्पायर में आपको खुशामदीद। कल जो हम बात कर रहे थे एक अहम शख्सियत इमरान खान साहब के साथ मामलात तय करने के लिए सरगर्म है, और एक और ख़बर बड़ी भड़कती हुई खबर हबीब साहब जगह जगह पे चल रही है। उसकी वजह यह है कि ये इससे पहले आई शैल नेम द पीपल, व्हाट डू यू थिंक? हाँ, मज़हर बरलास साहब ने सबसे पहले, फिर उसके बाद ज़ुबैर अली ख़ान, छोटा भाई भी है, दोस्त भी है, फिर नजम सेठी साहब ने जब वो बात की। मैं भी आपसे कुछ दिन पहले बात, लेकिन उसकी कॉन्फर्मेशन उस तरह से मुझे नहीं हो पाई, आपको भी नहीं हो पाई, एक बात है। लेकिन समवन हैज़ मेट इमरान खान साहब इन जेल, जो बाकी लोग कह रहे हैं। अच्छा, उसमें मैं थोड़ा सा नाजरीन के लिए सिर्फ अगर आप इजाज़त दें तो मैं सामने पहले रख दूं कि मामला क्या है। जो न्यूज़ वहाँ से आ रही है वो ये कि जिसको वो तो एक मुलाकात कर रहे हैं, मेरा सोच तो 2 मुलाकातें कन्फर्म कर रहा है। और वो ये कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई जेल में एक गैर सियासी शख्सियत की, और एक इंतहाई पहले एक नॉर्मल लेवल के, एक निचले रैंक के ऑफिसर की खबर आई, फिर एक बड़े बड़े रैंक के ऑफिसर जिससे की खबर आई। निचले रैंक पे ये हुआ कि इमरान खान साहब ने इनकार किया कि मतलब आप कहाँ पे, और फिर उसके बाद एक बहुत बड़े रैंक के ऑफिसर ने वहाँ मुलाकात की। अच्छा, ये जो मैंने आपको नाम लिया, ये तो अलल ऐलान उसकी बात कर रहे हैं, हम ऑफ रिकॉर्ड उसके बारे में बात कर रहे थे। आपकी इस पे, मैं अपनी बात में अर्ज करूँगा, आपकी इस पे क्या अंडरस्टैंडिंग है, खबर है? आपने मुझे उस जगह ला के खड़ा किया है जहाँ पे आज से कुछ 4-5 महीने पहले मैं खड़ा हुआ था। वो ये थी कि उस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक चीज़ चल रही थी कि जनाब इमरान खान साहब से मुज़ाकरात हो रहे हैं, और मैं उस वक्त वाहिद आदमी था जो ये कह रहा था कि इमरान खान साहब से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ठीक है। और ये 4-5 महीने पहले, शायद 6 महीने आप उसको कह लें अब तो, ये थे नवंबर से पहले के मामला, नवंबर से पहले सितंबर, एक्चुअली सितंबर अक्टूबर के। जी ऐसे ना करें हबीब साहब, आपने ही वो एक टर्म यूज़ की थी, अस्सलाम वालेकुम और जी, वालेकुम अस्सलाम। लेकिन जी मैंने ही हुआ कहा था ना? था, उस वक्त कहा था, लेकिन जब मैंने कहा था उस वक्त बाकी सब खामोश ये हो बात गए ठीक थे। है। ठीक है ना, उस वक्त बाकी सारे ये कह रहे थे कि जनाब मुज़ाकरात जो हैं वो तो ख़त्म हो गए हैं, अखबारात में ख़बरें छप रही थी, और मैं वाहिद फ़कीर था जो कह रहा था कि जनाब बातचीत तो चल रही है, और उसके नतीजे में कुछ निकला या नहीं निकला, लेकिन मेरी खबर कंफर्म हुई थी नवंबर में आके, जब ये लोगों ने खुद आके बताया सुबह था जेल कि जनाब हम मुज़ाकरात चले थे, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। अच्छा, अब भी मैं उसी पोजीशन पे दोबारा ख़ुद को महसूस करता हूँ। बड़े मोहतरम नाम हैं नजम सेठी साहब, उन्होंने ये बात की है। जिस तरह आपने कहा आपके दोस्त हैं ज़ुबैर साहब, उन्होंने ये गुफ्तगू फरमाई है। मज़हर बरलास साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे कॉलम नवीस हैं, उन्होंने, ये 3 लोगों ने ये कहा है, मेरी मालूमात और भी के होंगे। मुताबिक और भी होंगे। इन्होंने कहा है कि जनाब जेल में और मैंने अपने तौर पे हुई, भी और कुछ आपने मुझे अपने तौर पर पता भी करने बताया की, था। उसके बाद कुछ ठीक है। हाँ, अब मैं आपको ये बात अपनी हद तक पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करने गया, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं, कोई बात करने नहीं गया, कोई बात करने कोई बात नहीं करना गया, नहीं चाहता, कोई बात करने भी नहीं गया, कोई बात करना भी नहीं चाह रहा, इमरान खान खुद भी नहीं चाह रहे। ये बात समझ ले, ये इस वक्त तक की पोजीशन है। सर एक मिनट अच्छा देंगे? जी, जो कंटेंट है ना, उसमें से जो वो हजरात जिन्होंने पहले इसको रिपोर्ट किया है, इंक्लूडिंग सेठी साहब एंड बरलास साहब एंड अदर्स, वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने तो उसमें किसी किस्म की डील पे हामी भरी नहीं है, और उन्होंने ये सिर्फ ये कहा है कि आप अदालतों को ज़रा आज़ाद छोड़ें, और उसके बाद मेरे केस यहाँ पे मेरिट पे लगाएं, उसके बाद जैसे मैं निकलूंगा उस तरह ही निकलूंगा। तो इसमें क्या बात है उसमें ऐसी? देखिए, एक तो ये है कि आपका तज्जिया एक हुआ करता था और होता भी है आमतौर जी पे। जी, आपकी ये राय रही है कि जब भी इमरान खान साहब किसी तहरीक की तरफ चलते हैं तो फौरी तौर पर मुज़ाकरात का डोल डाल दिया जाता है, डाइवर्ट करने या के लिए, टाइम ऐसी वेस्ट करने बात के लिए। बताई जाती है, या ऐसा कुछ तासुर पैदा किया जाता है कि ये ना हो। और आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले हमने ये कहा था कि एक तरफ तहरीक का ऐलान और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की ऑफ़र, ऐसे ही कहा था ना? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, देखिए अब फिर यही हो रहा, और इस बीच में अब इस खबर के अंदर दाखिली शहादतें वो कौन सी हैं जो इसको गलत साबित करती हैं? यही है ना एक रिपोर्टर का उससे काम। पहले मैं ज़रा खबर जो उन हजरात ने दी, उसके अलावा जो मैंने इकट्ठी की है, मुझे जो पता चली, हो सकता है बहुत दफ़ा होता है अभी, आप तो यू बीन अ रिपोर्टर, पीपल फीड यू, डिसइन्फॉर्म यू,
एंड गिव यू रॉन्ग न्यूज़ एट टाइम्स, सम टाइम बिल्कुल देते हैं। इंटेंशनली होता जी, है ना, देते हैं। अच्छा वो खबर हुजूर वाला ये है कि जैसे वो जिन 3 हजरात के हमने नाम लिया और इनके अलावा और भी होंगे, मैंने जब पता किया तो मुझे पता चला एक नहीं 2 मुलाकातें हैं। 6 तारीख को 4 तारीख को भी एक मुलाकात है और उसमें वो कंटेंट वही है कि खान साहब ने कहा कि भाईजान मैं तो नहीं थका यहाँ पे, और फिर साथ उन्होंने ये कहा कि आप अदालतों को आज़ाद छोड़ें यार, मुझे आप इस तरह की जो ना ऑफरें ना कराएं, आप अदालतों को आज़ाद छोड़ें और मेरिट पे मेरे केसेस का फैसला करें, नंबर 1। नंबर 2 ये मैं उसके अलावा ऐड कर रहा हूँ, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो फैसला साज हैं वो ये समझते हैं कि आगे ना मुआशी तौर पे हालात ठीक होने वाले हैं, ख़राब होंगे। उसकी वजह इंडिया इज़ सून गोइंग टू अटैक पाकिस्तान, ये आई एम जस्ट कोटिंग समवन फ्रॉम द सोर्स, और डेट पता है क्या है सर? 18 तारीख, 18 से 28 जी, ये 2 डेट्स हैं, इनके दौरान इंडिया दोबारा कुछ ना कुछ करेगा। और फिर ये एक लंबा मामला है, वो आगे चलना है मामला, तो उसकी पेशबंदी में खान साहब से जो बात या मुलाकात जो मामला हुआ है इस वजह से हुआ है। आप अभी हम ज़रा फरमाइए। अब इसको वापस आ जाते हैं। देखिए कुछ खबरें हमेशा इस तरह की दी जाती हैं और मैं चूँकि मुख्तलिफ़ जगह पे सुपरविज़न भी करता रहा हूँ खबरों के मामलात की, तो मुझे अंदाज़ा है कि ख़बरें किस तरह झूठी फीड की जाती हैं। इस तरह के बेशुमार वाक़यात आपकी ज़िंदगी में भी हैं, मेरी ज़िंदगी में भी हैं, और जो ख़बर देने वाले थे वो बड़े बड़े ओहदेदार थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने ख़बर दी, लेकिन एक्चुअली उससे वो एक सियासी फ़ायदा उठाना चाहते थे। और यही एक रिपोर्टर का और एक जर्नलिस्ट का काम है कि वो ये देख ले कि ये जो शख्स मुझे खबर दे रहा है, सिफ्ट एंड सॉर्ट करे जी, उसका सिफ्ट एंड सॉर्ट करे कि इसके मकासद क्या है, इसके छाननी में से गुजार ले उसको। तो अब देखिए इस खबर में ये जितनी भी खबरें चल रही हैं इनके अंदर एक दाखिली तजाद मौजूद है। वो तजाद ये है कि जब ये इंडिया और पाकिस्तान का मामला हुआ तो इसके बाद आने वाले मंगल को अलीमा खान साहिबा की मुलाकात हुई, अलीमा खान साहिबा की और उनकी दीगर 2 बहनों की। वो बहनें अपने भाई के बारे में कितनी कंसर्न्ड है ये हम सारे जानते हैं कि मुसलसल वो जा रही थी और उनकी मुलाकात नहीं हो रही थी, और जाहिर है जो अपने भाई के लिए उनका दर्द हो सकता है वो शायद किसी और का ना हो, क्योंकि वो उनका ज़ाती भी एक मामला है। तो जब ये खबर उसूली तौर पर उन्हें भी इल्म में होनी चाहिए थी, ठीक है ना, कि देखो वो मुकम्मल तौर पे ना होती, लेकिन इतना होता कि इमरान खान साहब भी कह सकते थे अच्छा हालात ठीक होने वाले हैं, बेफिक्र रहो। अच्छा उसके बाद वो उसकी वजह सर, उसकी वजह ये है कि खान साहब के साथ पहले भी जैसे आप कल फरमा रहे थे कि ट्रांजैक्शनल मामलात होते हैं, यूं बता के होते हैं जैसे ये एक ब्रॉडर स्केल पे, लेकिन होते वो ट्रांजैक्शनल है। सो वो दूध का जला छाछ फूंक के अच्छा पीता। अब आ गया। देखिए अब आप हम किसी के तर्जुमानी करने की कोशिश ना करें, हम बिल्कुल सामने नज़र आने वाली चीज़ हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं उसका, ठीक है ना। अच्छा आज ही अलीमा खान साहिबा ने रिपोर्टर से बात की है, उन्होंने यही बात की जो मैं आपको पहले करना चाह रहा था कि आपकी एक राय होती आपकी एक राय मुस्तकिल है कि दरअसल ये सारे मामलात तहरीक को नाकाम बनाने के लिए हमेशा से है। तो आज अलीमा खान साहिबा ने भी वही पोजीशन ली, और एक्चुअली खान साहब ने भी वही ली। जी, अलीमा खान साहिबा ने ये कहा कि जनाब एक तो ये बात है कि ये मुलाकातें हो रही हैं तो बाकी सबको पता है सिवाय हमारे, एक दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये सारी की सारी जो ख़बरें छपवाई जा रही हैं ये इसलिए छपवाई जा रही हैं कि पाकिस्तान ठंडा करने साहब की जो तहरीक चलने वाली है उसको रोका जा सके। और तीसरी बात जो उन्होंने कही वो ये है कि तहरीक तो चलेगी, ठीक है ना। ठीक है। देखिए ये जितनी भी खबरें अब तक आई हैं मैं लोगों की खबरों को झुटलाता नहीं हूँ, लेकिन मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ कि मैं लोगों के ज़राए के मुकाबले में अपने ज़राए पे ज़्यादा भरोसा बिल्कुल करता ठीक हूँ। है। मैंने भी खुद कंफर्म करने की कोशिश की और उसके बाद मैंने जब खुद कंफर्म किया है और बाज़ ऐसे लोगों से जो मुझे जानते भी हैं और मैं उन्हें भी जानता हूँ, तो उन्होंने यानी हमारे आपस के ताल्लुकात इस तरह के हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि जनाब आप ज़रा फिर ऐसा करें कि मुझे पता करने दें, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें तो आपके सामने ही हो रही थी जी 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 कि मैंने किसी को फ़ोन किए, किसी से बात की, वो
रुक गई, उन्होंने कहा जी कि ठीक है मैं आपको उस वक्त बताऊंगा जब मैं कंफर्म कर लूँगा। हम्म, तो जब उन्होंने कंफर्म किया, और एक जगह से नहीं, मुझे जब 3 जगह से कंफर्मेशन आई, तो उसके बाद मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरी मालूमात के मुताबिक इमरान खान साहब से इस तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई। एक आर्गुमेंट रखूं सामने, जी वही बात जो पुराना मेरा और हम दोनों का एक्चुअली मुत्तफ़िका कि एक डिसेप्शन, टाइम वेस्ट, एंड थर्ड इज़ के वो जो हम बात कर रहे थे कि जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो एक वो कुकर के ना वो सीटी हवा निकाल दी जाती है। जी तो इसमें एक आर्गुमेंट है सिर्फ। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे तो ये पता चला और मेरा सोच तो ये कंफर्म कर रहा है कि एक नहीं दो मुलाकातें हैं और बड़े हाईएस्ट लेवल पे हुई हैं। एक बात, दूसरी बात ये, फ़र्ज़ कीजिए हुजूरी वाला कि अगर मुलाकातें हुई हों तो क्या वो भी वही मामला नहीं है कि कुकर की प्रेशर रिलीज़ करवाने वाला? ऐसा नहीं है। जिस तरह की बातों का और जिस तरह का ये गुफ्तगू की जा रही है, उससे सवाए इसके कोई मकसद हासिल नहीं होता कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कोई तहरीक चलाना चाहते हैं तो उसमें से हवा निकाल ली जाए। ठीक है, इसके सिवा और कोई मकसद नहीं। लेकिन इससे मुलाकात तो डिस्कार्ड नहीं ना होती कि हुई तो है। अच्छा नहीं, इन खबरों का कोई मकसद नहीं है इसके सिवा। देखिए, ये जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ खड़ी है, ये एक बहुत मुश्किल पोजीशन है। मुश्किल पोजीशन पॉलिटिकली भी है, मुश्किल पोजीशन इंटरनेशनली भी है, और मुश्किल पोजीशन उसके खुद ज़ाती हवालों से लोगों की भी है। ये कुछ छोटी बात नहीं है कि आपके सामने यकायक सिचुएशन बदल रही है और आप उसमें से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त मौजूद है ग्राउंड पे, वो तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बाकी अरेंजमेंट है जैसे मर्जी करते रहे। पॉलिटिकल फोर्स इस वक्त तहरीक इंसाफ है, तो आप उसको रोकना चाह रहे हैं इस तरह के हीलों से कि अच्छा जनाब एक तासुर क्रिएट कर दिया जाए, एक स्मोक स्क्रीन बना दी जाए, और उस स्मोक स्क्रीन में लोग जो आ रहे हैं उन्हें भी पता हो कि अच्छा जो ना भी आए उसे हो कि यार नहीं मामला तो चल रहे हैं। द मीटिंग मे बी अ पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटजी और पॉलिसी। मैं तो सिर्फ इतनी अर्ज कर रहा हूँ, मैं उसमें छोटी सी गर्ज करूँगा। आप कह रहे हैं ना कि वो तहरीक की तरफ जा रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है सर जी। इमरान खान साहब ने कहा जुनैद अकबर साहब इस्तीफ़ा दे दें, और ये खबरें चली कि वो PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दें ताकि वो टोटल फोकस कर सकें खैबर पख्तूनख्वा में किस पे बोला, तहरीक पे और तंजीमी मामलात पे। एक खबर निकली अडियाला जेल रिपोर्टर्स की तरफ से। अच्छा, वो अडियाला जेल रिपोर्टर्स ना, उनको खबर आती है, वो अंदर तो जा नहीं रहे आजकल, लेकिन अडियाला जेल रिपोर्टर्स पर खबर दे रहे हैं। तो कहाँ से दे रहे हैं? उसका दे रहे हैं ना, बना हुआ ना, क्योंकि पहले भी वो उस ग्रुप में पहले खबर आती थी जी, और वो खबर फिर जाती थी, फिर उस खबर वो एडिट होके आती थी जी, और फिर वो खबर टीवियों पे चलती थी। एग्जैक्टली जी। तो अभी आजकल रिपोर्टर तो अंदर जा नहीं रहे। जो खबर एडिट कर सकता है वो खबर भेज भी सकता है। अब ये देखें ना, रिपोर्टर तो अंदर जा नहीं रहे, केस अंदर कोई लग नहीं रहा, लेकिन वही रिपोर्टर अडियाला जेल वाले खबरें दे रहे हैं। उन्होंने खबर ये दी कि बैरिस्टर गौहर ने अंदर ज़राए PTI, बैरिस्टर गौहर ने अंदर खान साहब को ये ब्रीफिंग दी है कि खान साहब अगर आप जुनैद अकबर साहब को ये इंसिस्ट करेंगे कि आप छोड़ दें पैक की चेयरमैनशिप, तो उसके बाद दोबारा हमारे हाथ ये चेयरमैनशिप नहीं आएगी। उसमें कुछ रूल्स उन्होंने साइट किए कि जनाब रूल्स हैं या पता नहीं क्या है, एक तो हुकूमत नहीं उस पर मानेगी, ओहदा बहुत से खाली रह सकता है, और उसके बाद पता नहीं नवीद कमर और कौन पीपल्स पार्टी के पास से चला जाएगा, उसको जो भी है, तो आप इस पर नज़रसानी करें खान साहब। अच्छा, ये आ रही है अडियाला जेल रिपोर्टर्स की तरफ से, ठीक है। तो खान साहब ने कहा अच्छा चलो ठीक है देख लेते हैं। अगला मामला ये हुआ कि अडियाला जेल के जो रिपोर्टर्स हैं वो ये बताने लगे कि जुनैद अकबर जो हैं, अच्छा अब क्या रहा है, ज़राए जुनैद अकबर ग्रुप वही रिपोर्टर, जुनैद अकबर साहब तो वो नहीं छोड़ रहे। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने जब कंफर्म आज जब करने की कोशिश की, उन्होंने कहा खान साहब देखें वो नहीं होता ना, अगर दोबारा PTI को नहीं मिलता तो खान साहब कहते हैं भैया लानत भेजो, पैक को चीज़ है। और फिर साथ उन्होंने कहा असल में हुआ मामला पता है क्या है, हुआ ये है कि 2-3 ऑडिट पैराज थे जो कि एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड थे, वो आए और वो खान साहब को मिलेगा कोई नहीं, लेकिन वो बता रहे हैं कि खान साहब को जेल में कहीं से पता चल गया कि वो ऑडिट पैराज हैं। उनकी बुनियाद पर खान साहब ने कहा है कि आपने जाने दिए वो ऑडिट पैराज, आपको तो पकड़ के रखने चाहिए थे। सो लिहाजा वो जुनैद अकबर साहब को अभी भी इंसिस्ट करेंगे। इस पर आपका तजिया चाहिए। देखिए, एक तो जो ये कहता है कि डिफेंस ओरिएंटेड पैराज जो है वो आते हैं PAC में, इन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, तो मैं उसे क्या कहूँ।
उसकी वजह यह है कि जो डिफेंस ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं वो बजट के वन लाइनर होती हैं। मैं कुछ अर्ज कर लूँ। जब आपका बजट का वन लाइनर आता है ना, जब बजट आता है तो उसमें ये बताया जाता है कि इतने पैसे बर्री फौज के, फ़िज़ाई फौज एक सवाल पूछना चाहिए, हाँ जी। क्या एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड आजकल सिर्फ डिफेंस रिलेटेड है? नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो है वो बहुत सारी चीज़ों में इस वक्त इंगेज्ड है और उनसे रिलेटेड कोई पैराज आ सकते हैं। देखिए, जो ऑडिट पैराज है ना, इनके बारे में समझिए। ऑडिट पैराज पाकिस्तान में अगर उनको सीरियसली लिया जाए ना, अगर वो सीरियसली लिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर करप्शन ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, 1 2 उसके लिए ज़रूरी है कि ऑडिट पैराज ईमानदारी से लिखे भी जाएं। ठीक है, ऑडिटर जनरल ऑफिस जो है जी, ये उनकी ड्यूटी है ना। ऑडिटर जनरल ऑफिस अच्छा, ऑडिट पैरा का मतलब करप्शन नहीं होता। देखिए आप ना, वो उसमें उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक रूल्स के मुताबिक जो है ना आप चले नहीं। ठीक है ना। अच्छा, ऑडिट पैराज जो हैं बाज़ औक़ात जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के एहलकार होते हैं जी जी, वो सिर्फ अपनी दुश्मनियाँ निकालने के लिए भी ऑडिट पैराज लगा देते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ऑडिट पैरा तफ्तीश का तकाजा करते हैं। उसे फर्दर इंक्वायरी के लिए भेजा जाता है। उसमें बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। तो लिहाजा ये इतना सादा मामला नहीं होता कि जनाब डिफेंस से रिलेटेड आ गए या कोई इस्टेब्लिशमेंट के उससे रिलेटेड और चीज़ आ गई, तो मिला कोई नहीं है, लेकिन एक मफरूज़ा पैराज जो है वो आ गए। देखिए, ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है ना, उसका एक उस स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि तहरीक इंसाफ को आपस में भी एक दूसरे पे भरोसा ना रहे। हर बंदा दूसरे को समझता रहे कि ये चोर है, दूसरे को समझता रहे कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। उस्तादी, और ये जो तासुर देना है, ये दरअसल किसी भी जमात के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। कल की बात है, आपने नाम नहीं डाइवल्ज किया जी, लेकिन आपने एक अहम तरीन शख्सियत के बारे कहा कि वो मुतहर्रिक हैं। जी, मुतहर्रिक हैं भी जी। और फिर हमने ये भी बात की कि उनकी बात कहीं पे सुनी भी जा रही है। हाँ, उस पर कान धरा जा रहा है कहीं। हाँ, उस पर कान धरा जा रहा है, बस यहीं तक है। तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता? क्या तो ये क्यों नहीं हो सकता कि कान धर लिए गए, कोशिश कर ली हो? अच्छा, ये जो चीखें PMLN की, पंजाब गवर्नमेंट की जो निकल रही हैं, मैं तो इसके साथ भी फिर उसको जोड़ के मैं समझता हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है। देखिए, जो जब PMLN की जो चीखें हैं ना, पंजाब गवर्नमेंट की, देखिए पंजाब गवर्नमेंट की जो चीखें, पंजाब गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। पंजाब गवर्नमेंट हवा में तलवार चला रही। अच्छा, अब इनको समझ नहीं आ रही क्योंकि जितनी सियासत की है वो पॉजिटिव तो की नहीं, और हमारी पाकिस्तान की सियासत उस तरह की रही भी उस तरह की नहीं है। पाकिस्तान की सियासत ये है कि आप अपोजिशन में हैं तो हुकूमत पे तनकीद करें और हुकूमत करते हुए अपोजिशन पे तनकीद करते रहें, यही है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा का कि उनकी जो अपोजिशन है, उनका उसूलन अपोजिशन लीडर होना चाहिए था मियाँ असलम इकबाल साहब को। मियाँ असलम इकबाल साहब असम्बली में नहीं आ पा रहे जी। उसकी रीजंस क्या हैं ये सबको पता है। सही। तो फिर अब मरीम नवाज साहिबा अपनी एक पॉलिटिकल पोजीशन बनाना चाहती। पॉलिटिकल पोजीशन बनाने के लिए उन्हें उसी पे हमला करना होगा ना जो सबसे बड़ा है। हबीब साहब, इतना जो वो बोल रही हैं उसके पीछे क्या, मैं तो यही अज्यूम नहीं करता, मुझे तो ये समझ आती है कि उसकी वजह ये है दैट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मुझे पता भी नहीं होंगी जो उनको पता होती है ना बहुत सारी। वैसे मेरी राय ये नहीं, चले मेरी राय ये आपकी हो सकती है, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। मेरी राय ये है, नहीं मैं आप वो जो आप कह रहे हैं ना, मेरी राय ये है कि हमारे बेशतर PMLN के जो बेशतर लोग हैं इनको हालात का पता ही नहीं है, क्योंकि इनका हालात में अमल दखल ही नहीं है। लेकिन उनको जहाँ से ये खबर मिलती है ना कि कहीं दोबारा ये इमरान खान के साथ कोई रिप्रोच ना हो जाए तो वहाँ पे फिर वो देखिए वो इन्हें मुसलसल रहेगा, वो इन्हें मुसलसल रहेगा। मैं इसको कंक्लूजन की तरफ कंक्लूड करते हैं सर। बात हुई है, जेल में नहीं हुई है, जो भी सब मामला है, अब इसको हम यहाँ पे कहाँ पे रखें कि आपके ख्याल में, मुझे यूँ लगता है कि उस वक्त हुई थी, उसके बाद इरादा दोबारा चेंज हो गया, मुझे ही लगता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अच्छा, आपको लगता है इरादा भी है? देखिए, एक बात को समझ लीजिए, रिप्रोचमा कभी भी इरादे से और ख्वाहिश से नहीं, ज़रूरत से होती है। ज़रूरत अभी तो बयान की। अच्छा, जब ज़रूरत पड़ेगी, देखिए अभी जब ज़रूरत पड़ेगी 18 से 28 ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त होगी, उस वक्त होगी। अच्छा, अब अगर
कुछ लोग जो हैं उनके जहन में ये ख्याल रासिख हो जाए कि हमने तो बगैर इसके ही कर लिया है, तो फिर क्या होगा। जी। देखिए, आपको ज़रूरत हमेशा एक ऐसे मकाम पे आपको लाती है, यानी आपके लिए हो सकता है आप 3 दिन प्यासे रह सकें और मैं हो सकता है 1 घंटा भी प्यासा ना रह सकूं। ये हमारी ज़हनी साख्त भी है, हमारी जिस्मानी पर्दाश्त भी है। तो इस वजह से जो अभी मुझे इमीडिएटली आप जो कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत पड़े, वो अभी इस तरह का ख्याल जहन में नहीं है मेरे मैं तो नहीं देख रहा। हाँ, लेकिन मैं अपनी उस बात पे कायम हूँ कि जो वो शख्सियत जिसका मैंने जिक्र किया है, जो इस वक्त कोशिश कर रही है, मुतहर्रिक है कि यार ये सिस्टम के अंदर ये जो नफ़रत और संगीनी है इसको कम किया जाए, इस तलखी को ख़त्म करके कुछ मामलात को आगे बढ़ाया जाए। अब वो उस शख्सियत की बात तो यस कुछ लोग सुन रहे हैं। अच्छा, अब उस पर एक्ट कब करते हैं ये इट्स येट टू बी सीन। ज़्यादती की बात ये होगी कि आप बजाय इसके कि मौका देख के, यानी कि मौका परस्ती के एतबार से आप मामला सेटल ना करने की कोशिश करें, ओवरऑल मामला सेटल करने की कोशिश करें। खुदा ना करे। देखिए, पाकिस्तान में ना सूरत हाल बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई। अकबर, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ पूरी ज़िम्मेदारी से, प्लीज़ सर। पाकिस्तान में जब भी सियासी हुकूमतें कमज़ोर पड़ती हैं तो फिर मुख्तलिफ गिरोह वजूद में आते हैं। हिस्ट्री इज एविडेंट। हाँ, मुख्तलिफ गिरोह वजूद में आते हैं। कहीं बिजनेसमैनों का एक गिरोह बनता है, कहीं उलमा व मशाइख का एक गिरोह बनाया जाता है, वकला का एक गिरोह बनाया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। यस। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त फिर इकनॉमिकली कुछ लोग हैं जो गिद्ध बन चुके हैं और वो गिद्ध नाम इस्तेमाल करते हुए लोगों का वो अपने अपने कार्टल्स और माफियाज बना रहे हैं दोबारा से। अच्छा, अब वो कार्टल्स और माफियाज किस में बन रहे हैं? सबसे ज़्यादा वो बन रहे हैं ज़मीनों के कारोबार में। बिल्कुल ठीक। ज़मीनों के धंधे में। गॉट इट। एक नए कार्टल्स गॉट इट। यस। वो कराची में भी बन रहे हैं, वो लाहौर में भी बन रहे हैं, इस्लामाबाद, पिंडी, वो पिंडी में भी बन रहे हैं। जब आप ये कार्टल्स बनेंगे तो आपके ख्याल में लोग आपके बारे में बहुत अच्छा सोचना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब भी कार्टल बनता है वो छोटे बिजनेस को खा और सर ये सूरत हाल अगर परसिस्ट करेगी जंग वाली, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? देखिए, जब आप कार्टल्स बनेंगे, जब ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी ना, जो मैं एक बिजनेस रिपोर्टर रहा हूँ, मुझे चीज़ें खामखा पता चल जाती हैं। ये जो बिजनेस में होते हैं ना, इन तक खबर सबसे पहले पहुँचती है। हम तो रिपोर्ट करते हैं ना, तो बिजनेस के अंदर जब आप इस तरह की खबरें तो जा चुकी है ना बिजनेस सर्कल्स के अंदर, तो क्या इस तरह इकोनॉमी बूस्ट करेगी? इस तरह कुछ लोगों की इकोनॉमी बूस्ट करेगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी? सर ओवरऑल जो न्यूज़ थी, हमने उसका वो जो उसको अनरेवल करने की जो इन्फॉर्मेशन थी वो कोशिश की, और उसमें और मैं वाज़ेह कर दूं कि मैंने ये कहा है कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे सोच से कह रहे हैं कि शायद नहीं, यकीनन मुझे सोच एक भी नहीं, 2 मुलाकातें हुई। एनीवेज, उसके नतीजे में क्या बन रहा था हमने उसको खोलने की कोशिश की है। असल चीज़ मैटर ये करती है। एनीवेज, आपने देखा है, अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वो बड़ी माजरत, उज़मा साहब आज नहीं है तो वो सवाल मेरे जहन में नहीं रह गए। कल इंशाल्लाह आपके सवाल लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।